स्वागत दोस्तों, आगे चलो के सामने मोदी में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की ओर से निकाले जा रहे वोटर अधिकार यात्रा के समापन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर असर दिखाई देने लगा है। दोस्तों बताएंगे कैसे नीतीश कुमार के करीबी नेता को मंच छोड़कर भागना पड़ा है। दोस्तों इस तरीके से जनता ने कर दी है बेइज्जती। बताएंगे कैसे अब बिहार के रुझान आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे और केंद्र में मंत्री बीजेपी के सहयोगी ने बीजेपी को लेकर दिया है एक ऐसा बयान दोस्तों जिससे लग रहा है कि कुछ ही दिन में गठबंधन टूटता दिखाई देगा। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी का एक और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इसे लेकर भी नई जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है सत्ता परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 15 अगस्त के बाद से लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। दोस्तों बीते दिन राहुल गांधी जब बिहार के आरा जिले पहुंचे दोस्तों, तो वहां से उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि इस यात्रा का मकसद लगातार लोगों को न्याय दिलाने का है और आगे भी इस तरीके की यात्रा चलती रहेगी। इसी के साथ में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी यात्रा के समापन के दौरान मौजूद रहे। दोस्तों इस दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बिहार चुनाव को लेकर पूरा सपोर्ट करने का ऐलान किया। दोस्तों ऐसे में एक जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, वो ये कि राहुल गांधी की यात्रा से क्या मिला, इस यात्रा से क्या हुआ, इस तरीके की जबरदस्ती की थ्योरियां फैलाई जा रही थी बिहार के खासकर उन तथाकथित पत्रकारों के द्वारा दोस्तों जो भाजपाई लोगों के गुणगान गाते रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को करारा तमाचा तब लगा जब बीते दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन वालों को आईना दिखाया गया। दोस्तों दरअसल रोहतास जिले के अंदर एक एनडीए गठबंधन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यानी सारे एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिला में एकजुट करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। दोस्तों सोचिए अगर जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी किसी एक की रैली होती और फ्लॉप हो जाती तो लोग कहते कि हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हो पाए हो, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, पार्टी में अंदरूनी विवाद होगा। लेकिन दोस्तों पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने आपस में समन्वय बनाने के लिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। दोस्तों यानी एनडीए के अंदर 5 बड़ी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हम पार्टी और चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पार्टी है। दोस्तों ये पांचों की पांचों पार्टी मिलकर एरी चोटी का दम लगा के भी दूर दूर तक लोगों का हुजूम नहीं इकट्ठा कर पाए। दोस्तों आपको बता दें कि इस सम्मेलन में इतना ज्यादा कुर्सियां खाली दिखाई दी दोस्तों, यानी इस सम्मेलन में केवल कुर्सियां दिखाई दे रही थी, मंच से केवल एक लाइन आगे लोग बैठे हुए थे, बाकी पूरी कुर्सी एकदम खाली थी। दोस्तों साफ तौर पर एनडीए गठबंधन में आपसी विवाद खुलकर सबके सामने दिखाई दिया दोस्तों, क्योंकि भीड़ ही नहीं जुट पाई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इतनी ज्यादा बौखला गई एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार के करीबी सांसद लवली आनंद दोस्तों की भड़कते हुए अपना भाषण बीच में छोड़कर वहां से चली गई, यानी सपने संजोकर आए थे कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के संयुक्त कार्यक्रम हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो भारी भीड़ देखने को मिलेगी। तमाम बड़े नेताओं की बेइज्जती हो गई है दोस्तों, और इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार में गूंज रहा है और जनता सवाल पूछ रही है कि वोट चोरी करने वाले जवाब दो। और जो 2 4 5 आ भी रहे हैं दोस्तों, वो पता नहीं कैसे भटकते भटकते आ गए, लेकिन लवली आनंद यानी एनडीए गठबंधन के सांसद को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो वहां से चली गई। दोस्तों सोचिए अगर कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति होता तो उसकी कितनी बेइज्जती होती जब सांसद ही बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। दोस्तों खाली कुर्सियां इतनी ज्यादा बीजेपी वालों के पीछे पड़ गई है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एनडीए वालों का धीरे धीरे करके पत्ता साफ बिहार के अंदर होता जा रहा है और दुनिया की कोई ताकत बिहार में परिवर्तन होने से नहीं रोक सकती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और भी वीडियो को अपने लोगों तक लगातार शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से अपडेट पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव की चौसर और गोटियां फिट होने लगी है दोस्तों। वोटर अधिकार यात्रा के बहाने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तीनों के तीनों तिकड़ी बनाकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर संघर्ष कराते दिखाई दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं से लड़ाई डटकर लड़ने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। ऐसे में पटना से होते हुए यात्रा सारण पहुंची। सारण में जीप में 3 बड़े नेता मौजूद रहे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। पहली बार ऐसा देखा गया जब जीप में ये तीनों नेता मौजूद थे दोस्तों, यानी पूरी तरीके से एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन इंडिया गठबंधन का प्लस अखिलेश यादव का दिखाई दे रहा था। ऐसे में लालू यादव के गढ़ कहे जाने वाले सारण में उनकी बेटी लालू यादव जी की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी थी दोस्तों, जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए यहां पर इंडिया गठबंधन का विस्तार करना जरूरी है दोस्तों। इसी प्रयास के तहत रैली बुलाई गई थी। लालू यादव के लिए यह सीट उनका पहला चॉइस माना जाता था दोस्तों, लेकिन राजीव प्रताप रूडी यहां से चुनाव जीत रहे हैं, जिसे वापस लेना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल दोस्तों। यानी जितने भी कांग्रेस पार्टी आरजेडी के गढ़ है उनमें पार्टी की वापसी को लेकर लगातार ताकत इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
बीते दिन राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला दोस्तों। दरअसल हुआ यह कि बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरा भोजपुर में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने की कोशिश करते हुए बीजेपी के प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के गाड़ी के करीब आने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहले तो राहुल गांधी की गाड़ी तेजी से निकल रही होती है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी देखते हैं कि ये काला झंडा दिखा रहे हैं तो गाड़ी वहीं पर रुकवाकर कहते हैं ठीक है इनको बुलाइए इधर पर। यहाँ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खासकर जो युवा मोर्चा के ये लोग विरोध करने आए थे दोस्तों, इनको राहुल गांधी आगे बुलाते हैं और उसमें से एक व्यक्ति राहुल गांधी के करीब पहुंचता है। राहुल गांधी उससे हाथ मिलाकर पूछते हैं कि भाई तुम्हें तकलीफ क्या है। इसके बाद कुछ बातचीत होती है दोस्तों और फिर उसे राहुल गांधी कहते हैं और बताओ, फिर वो व्यक्ति वहां से जाने लगता है दोस्तों। तो राहुल गांधी पीछे से उसे बुलाकर एक चॉकलेट या टॉफी पकड़ाते हैं दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और भाजपाइयों की जमकर किरकिरी हो रही है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने बुलाकर उल्टा हालचाल जान लिया और इनसे बोल दिया कि बताइए कि क्या रोजगार है तुम्हारे पास या नहीं है। तो ज्यादातर लोगों के पास तो रोजगार होगा ही नहीं दोस्तों, नेतागिरी करते घूम रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी उन नेताओं में से नहीं है जो काला झंडा या विरोध देखते हुए गाड़ी को तेजी से भगाकर अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि निकालो निकालो यहां से, जल्दी निकालो। राहुल गांधी थोड़ा अलग टाइप के पॉलिटिशियन है दोस्तों। उन्होंने पास में बुलाकर कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनी जो लोग काला झंडा दिखा रहे थे और आप लोग जानते हैं कि बातें क्या ही बोल रहे होंगे। कह रहे होंगे कि मोदी जी को आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो भी बोला है एकदम सही बोला है और लोगों के वोट के अधिकार को संरक्षित रखने के लिए ऐसी ही लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक गन्ना मंत्री हैं दोस्तों, जिन्होंने विवादित बयान देते हुए अपने ही सहयोगी के खिलाफ उल्टा बोल दिया था दोस्तों। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के खिलाफ उल्टा बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार के गन्ना मंत्री ने कहा था कि ये जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल पार्टी, ये अशुभ पार्टी है, इसका स्थापना अशुभ दिन में हुआ था और जो भी इनके साथ जाता है वो बर्बाद हो जाता है। इसके बाद आरएलडी वालों ने कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों, तो लग रहा था कि शायद वो बर्दाश्त कर रहे हैं बीजेपी के नेता के बयान को। इसके बाद अब राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एक बयान देकर उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है दोस्तों। खबर यह है कि जयंत चौधरी शनिवार को अपने गृह क्षेत्र मुजफ्फरनगर पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर भौरा कला में सावटू पहुंचे थे और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दोस्तों। इस दौरान किसानों ने उनसे बोला कि हम लोगों को यूरिया प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, यानी फसल के लिए जो यूरिया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, खाद का इस्तेमाल किया जाता है, वो सरकारी आपूर्ति में कहीं दिखाई नहीं देती है। यानी लोगों को परेशान, किसानों को परेशान होना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, इसके बावजूद यूरिया नहीं मिल रहा। इसके बाद जयंत चौधरी ने एक ऐसा बयान इशारों में दिया है दोस्तों, जिससे लग रहा है कि वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कभी भी पलटी मारी जा सकती है। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी लोगों को संबोधित करते हुए इशारों में कहते हैं कि अब तो इशारा कर दिया खूब, मेरी बंदिश है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, मैं जो कुछ हूं आपके लिए हूं, सीधी दो टुक बात कह रहा हूं, आप अगर कहोगे तो मैं आपका कोई भी फैसला मानने को तैयार हूं। यानी जब आप कहोगे और जैसा आप कहोगे, जैसा आपको लगेगा वैसा ही फैसला मैं लेता हूं और आगे भी इसी तरीके का फैसला लेता रहूंगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों खाद की समस्या से किसान परेशान है और उन्होंने जयंत चौधरी से शिकायत की है। तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं इस पर जरूर आप लोग जो आदेश देंगे उसका पालन किया जाएगा। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि भाजपा वालों के लिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर और संघर्ष बाकी है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर जयंत चौधरी को जिस तरीके से बीजेपी परेशान कर रही है और किसान लोग परेशान है कि उनको खाद की आपूर्ति नहीं मिल पा रही और जयंत चौधरी की पूरी राजनीति ही किसानों के इर्द गिर्द चलती है। तो फिर जयंत चौधरी ये बयान दे रहे हैं कि जो किसान लोग बोलेंगे वही फैसला मैं लूंगा, तो इसका मतलब किसानों की नाराजगी है। तो कभी भी खबर सामने आ सकती है कि किसानों के कहने के बाद जयंत चौधरी ने केंद्र में भाजपा की सरकार से समर्थन वापस लिया। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार अभी अधर में लटकी पड़ी है, एक एक विधायक, एक एक सांसद का समर्थन बीजेपी के लिए जरूरी है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बीते दिन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चल रही मतदाता अधिकार यात्रा ने सत्ताधारी गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। समाचार एजेंसी से बात करते हुए यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जी की भाजपा डरी हुई है और इस ऐतिहासिक यात्रा की वजह से एनडीए बहुत बेचैन हो गया है। वे अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हमारी हर चीज पर नजर है, वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे बिहार में सत्ता में वापसी कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और इस दौरान राहुल गांधी का भी समर्थन उन्होंने किया है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होने के बाद एक बड़ी खबर आई है दोस्तों। राहुल गांधी अब 1 सितंबर को एक बड़ी पैदल यात्रा निकालेंगे दोस्तों, पैदल मार्च करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में 1 सितंबर को होगा और ये मार्च सुबह 11 बजे गांधी मैदान पर गांधी जी के प्रतिमा से होकर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर जाकर समाप्त होगा दोस्तों। और इंडिया गठबंधन के सारे नेता मौजूद रहेंगे। इसके बाद हो सकता है कि 2-3 दिनों के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी कुछ फैसला ले लिया जाए दोस्तों। और तेजस्वी यादव राहुल गांधी
प्रचार के दूसरे लहर के साथ मैदान में उतर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान एक जबरदस्त तरीके का नजारा देखने को मिला। दोस्तों हुआ यह कि गठबंधन की रैली के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों ऐसे में खबर जो सामने आती है वो ये कि रैली के अंदर कई सारी ऐसी कुर्सियां लगी हुई थी दोस्तों, जिसमें एनडीए गठबंधन के मंत्रियों के नाम लिखे हुए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भी तस्वीर लगी हुई थी दोस्तों, यानी उनके नाम की फोटो लगी हुई थी और ये कुर्सी उनके लिए रिजर्व रखा गया था। तो क्या सवाल उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन की इस रैली में नित्यानंद राय को भी बुलाया गया था, क्योंकि नाम वैसा ही तो सामने नहीं आता है दोस्तों। हालांकि ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों ने कहा कि ये मिस्टेक से हो गया होगा, कुछ लोगों ने खुराफात कर दिया होगा, लेकिन जिस तरीके से नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग थलग महसूस कर रहे हैं दोस्तों, हो सकता है कि वो भी इंडिया गठबंधन की ओर रुख करने की तैयारी कर रहे हो। केवल इस पर अभी चर्चा शुरू हुई है। जो भी जानकारी या कोई ठोस सबूत मिलेगा तो अपडेट आप तक लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात कांग्रेस ने दावा किया है दोस्तों कि उन्होंने प्राथमिकी डेटा जो इकट्ठा किया है उसमें चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। दावा किया गया है कि पूरे गुजरात राज्य के अंदर 62 लाख संदिग्ध यानी फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं और ये दावा नवसारी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीट को लेकर है दोस्तों, 84 सीट को लेकर है। और जांच पड़ताल करने के बाद पता चला है, प्रेस ब्रीफ करते हुए जानकारी देते हुए कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा कि हम लोगों ने जब डिटेल में जानकारी निकाली तो 6,09,000 वोटर में से लगभग 40% सूची की जांच के करीब 30,000 संदिग्ध और डुप्लीकेटेड प्रविष्टियां मिली है। प्रविष्टियों को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। 12.3% की दर से ये फेक सारी चीजें पता की जा रही है। यानी दोस्तों इसी आंकड़े को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि 62 लाख के आसपास पूरे प्रदेश भर के अंदर फर्जी संदिग्ध लोगों के नाम है। यानी एक विधानसभा के जांच करने के बाद इस तरीके के अनुपात में जानकारी सामने मिली है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी गंभीर मामला, इस तरीके से गुजरात ही नहीं बल्कि लगभग सभी कांग्रेस पार्टी के राज्यों को इस तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कहां पर वोटर लिस्ट के साथ मैनिपुलेशन की जा रही है, छेड़खानी की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों पूरे मामले पर, अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही जांच पड़ताल की गई होगी, क्योंकि इस तरीके की कई रिपोर्ट गुजरात से भी लगातार सामने आती रहती है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पद उन्नति दे दी है दोस्तों, यानी उनका पोस्ट आगे बढ़ा दिया गया है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त कर दिया है दोस्तों। पार्टी सूत्रों की माने तो ये पोस्ट संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मायावती के बाद नंबर 2 पोस्ट है दोस्तों। ऐसे में आकाश अब पार्टी के दूसरे नंबर के कद्दावर नेता, ताकतवर नेता के तौर पर मैदान में उतर आए हैं दोस्तों। और आकाश आनंद को पहले कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रखा गया था। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बहन जी का धन्यवाद करते हुए अपना आभार प्रकट किया है दोस्तों। आकाश आनंद कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री एवं लोकसभा और राज्यसभा में कई बार सदस्य के रूप में रही है। आदरणीय बहन जी का मुझे बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त करने पर मैं उनको दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही मेरी पूरी निष्ठा और मेहनत से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर श्री काशी राम जी के आंदोलन को आदरणीय बहन जी के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से काम करूंगा। आकाश आनंद के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान में बीजेपी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल करने को तैयार है दोस्तों। आगामी विधानसभा सत्र के बाद यह निर्णय लिया गया है। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही दोस्तों। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि विपक्षी दल हताश है, क्योंकि भजनलाल शर्मा सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो वह सत्ता में रहते हुए नहीं ले पाए थे। इसी के कारण ये लोग इतनी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं दोस्तों। और कहते हैं कि धनखड़ को जाति की से नहीं हटाया गया था, यानी उपराष्ट्रपति को उनके पोस्ट से बीजेपी ने जाति के कारण यानी जाट समाज से आने के कारण नहीं हटाया है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि इनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। तो मतलब मामला दूर तक पहुंच चुका है। जाट समाज, खासकर राजस्थान का जाट समाज अपने खिलाफ की गई कार्रवाई के तौर पर इसे देख रहा है दोस्तों, क्योंकि भाजपाइयों ने जब जाट समाज से आने वाले धनखड़ जी को देश का उपराष्ट्रपति बनाया था दोस्तों, तो बीजेपी वालों ने राजस्थान के चुनाव में जमकर ढोल पीटे थे और कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाई थी कि एक जाट समाज के लोगों को इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 5
5 साल भी पूरे नहीं करने दिए गए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा नाराजगी जाट समाज की बीजेपी के प्रति बढ़ने वाली है। शायद यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आकर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यह स्पष्टीकरण नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का डर है जो सबके सामने प्रकट हो रहा है, बीजेपी को अंदाजा लग चुका है कि जनता उनके खिलाफ है, इसीलिए आकर इस तरीके का बयान देकर मुद्दे को जैसे तैसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार की ओर से एक ऑफिशियल बयान आया है दोस्तों। वो कहते हैं कि काली टोपी वालों की काली करतूत, पहले यात्रा यानी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर गाली कांड किया गया, उसके बाद सदाकत आश्रम जो आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा वहां पर गुंडागर्दी की गई। आज यात्रा में काली कमीज पहनकर आए थे लेकिन बाद में राहुल गांधी ने इन लोगों को टॉफी दे दिया और टॉफी खाकर ये लोग चले गए। सोचिए दोस्तों, विरोध करने कोई व्यक्ति गया हो और उसको सामने वाला जिसका विरोध कर रहे हैं वो टॉफी लाकर दे दे तो कितना अजीब सा लगेगा। यही हुआ है भाजपाइयों के साथ जो राहुल गांधी का विरोध करने के लिए गए थे और टॉफी खाकर वापस लौटे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये लोग भी केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए भाजपा वाले इस तरीके से आंदोलन करने आ जाते हैं, वरना ये सारे के सारे बीजेपी सरकार के लिए जा रहे फैसलों से त्रस्त है दोस्तों। देश की लगभग सारी आबादी इस बात से परेशान है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खत्म होता जा रहा है, टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है दोस्तों, और देश के अंदर कुछ खास नया विकास देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी कन्हैया कुमार के सपोर्ट में खड़े हैं तो यस वी सपोर्ट कन्हैया कुमार ये भी जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में झूठ फैलाने का ठेका अगर किसी ने ले रखा है दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित समर्थकों ने ले रखा है दोस्तों, जिनको अंधभक्त भी बोला जाता है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति है हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम का दोस्तों, जो अपने आप को पत्रकार बताता है लेकिन करता काम वही है जो भाजपा के गुणगान वाले होते हैं। और ऐसे में हर्षवर्धन त्रिपाठी की ओर से एक तस्वीर शेयर की गई दोस्तों। इस तस्वीर को चाइना का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सम्मान में चाइना के अंदर एक ड्रोन शो करवाया गया जिसमें मोदी वेलकम टू चाइना लिखा हुआ है। इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की गई दोस्तों तो मामला कुछ और ही निकला। आपको बता दें कि इसमें तस्वीर के अंदर दो बड़ी चीजें हैं दोस्तों। पहला, एक कोई व्यक्ति नाचता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन जब जांच किया गया तो पता चला कि ये जो नरेंद्र मोदी का अलग से ऐड कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के सम्मान में चाइना के अंदर ये ड्रोन शो हो रहा है। ये बात एकदम गलत है दोस्तों। फैक्ट चेक करते हुए मोहम्मद जुबैर की ओर से भी कहा गया कि तुम लोगों को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए सारे षड्यंत्र अपनाती रहती है दोस्तों। ऐसे ही त्रिपुरा से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर त्रिपुरा में बैरिकेडिंग्स को लेकर सर्किट हाउस से राधा नगर शिफ्ट कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के विधायक सुदीप बर्मन दोस्तों, सुदीप बर्मन विरोध करने के लिए जा रहे थे लेकिन प्रशासन के लोगों की ओर से यह हरकत की गई है। इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जैसे पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों को आंदोलन करने से रोका जाता है, ये काफी गंभीर मामला है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर अपमर्यादित टिप्पणी करने के खिलाफ बीजेपी के लोग मौन धरना देने के लिए बैठ गए दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किए गए अमर्यादित टिप्पणी के मामले में जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी दोस्तों उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद भाजपा के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि एक्शन हो चुका है दोस्तों। जबकि बीजेपी के दो मंत्री, जिसमें एक तो वरिष्ठ नेता है दोस्तों और कैबिनेट मंत्री भी है, वे लोग गए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने हो हल्ला मचाने के लिए दोस्तों, जिसमें कई सारे लोगों को चोट भी आई है। अगर आप भी मानते हैं कि लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करने पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नवाबगंज से बीजेपी के विधायक डॉक्टर एमपी आर्य की फेसबुक पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी है दोस्तों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर उल्टा सीधा बयान देते हुए बीजेपी के नेता अपनी निचले स्तर को दिखा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि डॉक्टर आर्य ने 2 दिन पहले राहुल गांधी की फोटो फेसबुक पर डालकर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए लिमिट पार कर दी थी दोस्तों। रैली में पाकिस्तान का झंडा इस तरीके का दावा किया था। ये पोस्ट वायरल होते ही 2 दर्जन यूजर ने इसे लेकर सवाल दागना शुरू कर दिया दोस्तों। कई ने इस चुनावी चाल को पहचान लिया दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हुआ और बीजेपी के नेता से कई सारे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि भाजपा का नेता इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
जो उम्मीद है दोस्तों वो ये कि पवन सिंह अक्सर जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है या फिर उनके किसी परिवार के व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इन चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है दोस्तों। ऐसे में पवन सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की एक डांस बैड टच करने के मामले पर इनके खिलाफ एक बड़ी शिकायत की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि इस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की बर्ताव किए जाते हैं दोस्तों, कई बार महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए भी देखा गया है। अब ये बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि महिलाओं के साथ अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से एक जबरदस्त चाल चली गई दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पोस्ट को लेकर दोस्तों जो मैदान में उतारा व्यक्ति वो सुदर्शन रेड्डी लगातार इंडिया गठबंधन के लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में सुदर्शन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सभी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मेरी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर मेरिट के आधार पर विचार करने के लिए मैं पत्र भेजने जा रहा हूं। यानी एनडीए गठबंधन के लोगों से ही बोला जाएगा कि कृपया मुझको सपोर्ट करिए, और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो इससे खेला बिगड़ेगा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।